खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज से सदर राज नाफिज हो गया है। मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने रियासत में सदर राज के निफाज को मंजूरी दे दी है। इस जिम्न में वजारत दाखिला की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। गवर्नर राज्य के 6 महीने की मियाद मुकम्मल होने पर रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यहां सदर राज नाफिज करने के लिए अपनी रिपोर्ट मरकजी हुकूमत को रवाना कर दी थी। वाज़ेह है कि रवां साल जून में बीजेपी की जानिब से हिमायत वापस लेने के बाद पीडीपी क़यादत वाली मखलूत हुकूमत गिर गई थी और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में मरकजी किरदार अदा करने वाले एक वफ्द ने आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की। कामयाबी से मकामी इदारों के इंतखाबात कराने पर इन मुंतखबा नुमाइंदों ने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने इस वफ्द से कहा कि पंचायत इंतखाबात कराने का असल मकसद मकामी सतह पर मुंतखबा नुमाइंदों को तमाम इख्तियारात तफवीज करना था ताकि मकामी मसाइल का अहसन अंदाज में हल निकाला जा सके। वजीर आजम ने मजीद कहा कि धमकी और खतरात के बावजूद कामयाबी से चुनाव कराया गया। उन्होंने कामयाब अफराद को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने इस वफ्द से काफी दोस्ताना अंदाज में इजहार ख्याल किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वफ्द को यकीन दिलाया कि तामीर और तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पंचायतों को बराह रास्त फंड्स मुहैया कराए जाएंगे। इसका जो था बाइकाट था वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 74% पोलिंग जो है इन चुनाव के अंदर हुई है। बहुत कामयाब चुनाव हुआ है। रियासत की डेवलपमेंट के लिए हम प्रधानमंत्री साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और आज फिर उसी चीज को लेकर हम आए थे प्रधानमंत्री साहब के पास कि हम उनका शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ये चुनाव करवाए हैं और इतना बड़ा चुनाव जो 1 महीना 1.5 महीना तक चलता रहा है और कोई एक जरा बराबर भी कहीं पर रियासत के अंदर कोई वायलेंस या इस किस्म की कोई घटना जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इस चुनाव के हवाला से नहीं हुई है। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें JNK में इतना अभी तक तो इतना ज़्यादा नहीं था। अभी हमारे JNK में भी तरक्की होगा, डेवलपमेंट होगा। पीडीपी के 2 सीनियर लीडरों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। पीडीपी बीजेपी मखलूत हुकूमत में वजीर रहे बशारत बुखारी और जनूबी कश्मीर के सीनियर पीडीपी लीडर पीर मोहम्मद हुसैन एनसी में शामिल हो गए हैं। एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इन दोनों पार्टी लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत को मौजूदा खराब हालत से निकालने के लिए एनसी को अच्छे लीडरों की जरूरत है। फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा में आम शहरियों की हलाकत का हवाला देते हुए जल्द से जल्द इंतखाबात के इनाकात पर जोर दिया। जब आप कहीं होते हैं, आपकी आंखें खुली होती हैं, आपके कान खुले होते हैं, आपका दिमाग काम करता है, दिल धड़कता है, सारी चीजें हो जाती हैं। आप पूरी तरह से खुद को बंद नहीं कर पाएंगे। आंखें बंद, कान बंद, नाक बंद, सब बंद मुमकिन नहीं है। तो बेहतरीन सूरत मैंने ये देखी कि बेहतर है कि मुझे लगता है ये उनके साथ भी इंसाफ है। अगर वो अपने कुछ खास प्रेफर्ड जो लोग हैं जिनके साथ वो कंफर्टेबल हैं और जो उनके मशीर हैं या मोतबदीन ख़ास हैं, मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उनको पूरा रूम दे दूँ, खुला रूम दे दूँ कि ताकि वो अपने नए तकाज़ों के हिसाब से नई सोच, समझबूझ, इरादों के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएं। और उस सूरत में मेरे पास एक ही चीज़ थी कि मैं खुद ही निकल जाऊँ। एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हर कि मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। आपने इंतजार किया, इस्तीफा नहीं दिया, आपको एक्सपेल किया गया, ये क्या मामला? किस एक्सपेल किया गया? अच्छा, कल जो आया आपका इस्तीफा नहीं आया, एक्सपेल्शन आ गया। नहीं, इनफैक्ट मैं 10 दिन पहले उनसे मिला था, 12 दिन पहले। मैं हस्ब मामूल उन्हें कुछ मशवरे देने गया था जिनके बारे में शायद उससे पहले हमारी बात हुई थी, बट वहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी बनी, बातचीत का जो मौजू और उन्वान था वो बदल गया और जितनी भी बातें उनके साथ हुई तो मुझे लगता है उसके बाद इस्तीफा देना बचपना होता है, क्योंकि आपको कागज़ के टुकड़े आपके ताल्लुक़ को न बढ़ा सकते हैं न तोड़ सकते हैं। ये तो एतमाद का एक ऐसा आईना होता है, जब बाल आ गए तो आ गया। मैंने मुनासिब नहीं समझा फिर इस्तीफा भी देना, बिकॉज शी नोज एवरीथिंग। लोग पूछेंगे कि जब बीजेपी के साथ हुकूमत थी तो बशारत साहब वहीं थे, हुकूमत में थे, कुर्सी थी, अब जब कुर्सी नहीं रही तो मैं इस चीज़ के लिए नहीं निकला, आई वाज पार्ट ऑफ दैट। और मुझे फ़ख्र है और ज़मीर मेरा मुतमईन है कि मैं जब बीजेपी के साथ मिनिस्टर था मैंने छाती ठोक के काम किया और अपने जितने भी इंटरेस्ट हैं इस स्टेट के और ख़ास तौर से इस
इलाके के, हमने पूरी तरह उनको बचा के रखा। ऐसा नहीं है, आई एम प्राउड कि मुझे मौका मिला कि मैं वहाँ रहा और मैंने कुछ अच्छे काम किए। शायद वो मौका किसी और जगह नहीं मिलता था, क्योंकि मैंने बहुत ऐसी चीज़ें रोकी जो गलत हो रही थी, शायद किसी और के बस की बात नहीं थी। ये बहुत मुश्किल काम होता है एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आना। हालात एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक्सट्रीमली कंपल्सिव मटीरियल हालात जब पहुंच जाते हैं तो इंशाल्लाह इंसान मजबूर हो जाता है एक पार्टी को छोड़ना। हुआ ये कि जो कुछ वादे हमने किए थे इलेक्शन के टाइम, इलेक्शन जिन वादों पर हमने इलेक्शन जीता वो ये थे कि पीडीपी को जिताओ, बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को रुकाओ। मगर जब लोगों ने हम पर यकीन किया, उसके बाद हमने क्या किया, एंट्री बीजेपी की पहली बार कश्मीर में अगर हुई है तो हमारे ही टाइम हुई। लेकिन इतने साल तो आप खामोश रहे। मैंने 1.5 साल पहले इस्तीफ़ा दिया है। मैं बहुत बड़े ओहदे पर था, मैं वक्फ का वाइस चेयरमैन था, मैंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया 1.5 साल पहले और पार्टी की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया 1.5 साल पहले। और उस वक्त ये कोई यकीन नहीं, इस बात का यकीन नहीं था कि 2 साल के बाद इक़्तिदार छिन जाएगा या 1.5 साल के बाद इक़्तिदार छिन जाएगा। मंसूर साहब रीज़न क्या था? आपके घर में ही तनाज़ा है। ये पर्सनल सवाल नहीं। उम्मीद करते हैं कि जमात और मजबूत हो जाएगी और हम लोग इकट्ठे मिलके इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। अभी आपने देखा पुलवामा का इंसिडेंट हुआ जिसमें बेगुनाह मारे गए और नाहक खून बह गया, जबकि उनको फ़ौज को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि वाटर कैनन इस्तेमाल करें या टेयर गैस इस्तेमाल करें, मगर गोली ना लगाएं। तो गोली, इंसान चला जाता तो वो वापस तो आ नहीं सकता। और इन हालातों से हमारे दिलों में एक गहरा दाग पड़ जाता है और लोगों में फिर वो जो आज़ादी का एक वो वलवला है वो बढ़ जाता है। और हमें उम्मीद है कि फ़ौज और पुलिस ऐसी कार्रवाई आगे नहीं करेगी और मैं भी उम्मीद करूंगा कि मरकज़ भी और गवर्नर साहब भी इस पर तवज्जो देंगे कि ऐसी हरकतें न हों। तो सैयद बशार बुखारी से एक तफसीली बातचीत आप इसी बुलेटिन के अगले हिस्से में देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ आज 5वें रोज भी कस्बा पुलवामा में हड़ताल जारी रही। कस्बा में तमाम कारोबारी इदारे बंद हैं। इस दौरान कस्बे में आज निजी गाड़ियों की आमदोरफ्त देखने को मिली। सिरनौ पुलवामा में 7 आम शहरियों की हलाकत के बाद कस्बा पुलवामा समेत जिला के बाकी इलाकों में हड़ताल की वजह से मामूलाती जिंदगी काफी मुतासिर हुई है। हसास मकामात पर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात किया गया था। आम शहरियों की हलाकत पर पुलवामा की सिविल सोसाइटी और ट्रेडर्स फेडरेशन ने दुख का इजहार किया। सिविल सोसाइटी पुलवामा में हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बातचीत से मसले को हल करने पर जोर दिया। पुलवामा की सिविल सोसाइटी, पुलवामा का ट्रेडर्स फेडरेशन, पुलवामा की औकाफ, इस सब वाक़ा की मजम्मत करते हैं। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ये पुरज़ोर इल्तिमास करता हूँ कि मेहरबानी करके आप एकजुट हो जाए, आप एक टेबल पे आए। कश्मीर में जो ये खून खराबा हो रहा है, चाहे फौजी जवान मर रहा है, चाहे हमारे भाई मर रहे हैं, हमारे जवान मर रहे हैं, इसका सजवाब कीजिए और मसले का हल निकालिए। उधर आम शहरियों की हलाकत मामले पर बार एसोसिएशन पुलवामा ने एहतजाज किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुलवामा में बार एसोसिएशन पुलवामा के मेंबरान ने हाथों में प्लेकार्ड्स लेकर आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वाकये की अदालती जांच कराने का मुतालबा किया। बार मेंबरान ने कहा है कि आने वाले दिनों में पुलवामा की दिगर अंजुमनों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। कि ये जो सिविल किलिंग्स हो रही हैं, इनको खुदा के लिए इनको बंद किया जाए और आम लोगों के माल जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्योंकि बार एसोसिएशन है तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हमारा यूं ही खुद भी ये कर्तव्य आता है, रोल आता है। और इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ तो बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पुलवामा और जो हमारे मुफस्सलात के बार हैं वो सरापा एहतजाज कर रहे हैं।
उधर अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर अब्दुल रशीद ने फौजी सरबराह के हालिया बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उनका कहना है कि कश्मीरी अवाम अलहदगी पसंद या मेन स्ट्रीम लीडरान फौज को सियासत में घसीटने के जिम्मेदार नहीं है। इनका कहना है कि कश्मीर एक सियासी मसला है और इसको सियासी तौर पर ही हल करने की जरूरत है। इन्होंने दिल्ली को मशवरा दिया है कि वो मसले कश्मीर को सियासी तौर पर हल करने के लिए संजीदा इक़दाम उठाएं। इन्होंने पुलवामा में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी रैली में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जो बिपिन रावत जी ने कहा कि कश्मीर के लोग हुर्रियत और बाकी लोग फौज को सियासत में ड्रैग करते हैं, हम उन्हें कहना चाहेंगे कश्मीर के लोग हुर्रियत मुजाहिमती क़यादत इंजीनियर रशीद, हम आपको सियासत में ड्रैग नहीं कर रहे। ये नई दिल्ली है जो सियासी मसले का फौजी हल तलाश करके आपको सियासत में ड्रैग रही है। ये एक सियासी मसला है, इसका सियासी हल निकालने की जरूरत है। उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर भी कुछ लोगों ने एहतजाज दर्ज किया। पुलवामा में आम शहरियों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजियों ने कश्मीर में आम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने पर जोर दिया। एहतजाज में खासी तादाद में लोगों और कई समाजी शख्सियात ने शिरकत की। उधर बारामुल्ला में पुरस्कार हालत में एक नौजवान की मौत के खिलाफ आज बोनियार और चंदरबाड़ी के इलाकों के लोगों ने एहतजाज किया। वाज़ेह है कि आजम अहमद खान नामी जिम इंस्ट्रक्टर की लाश शिक्कल एक जिम के छत से लटकी हुई पाई गई थी। आजम खान 13 दिसंबर से लापता थे। ज़राए के मुताबिक आजम के चेहरे पर जख्मों के निशान पाए गए हैं। SDM उड़ी ने बताया है कि पुलिस ने इस मामले में चंद अफराद को हिरासत में ले लिया है और इसकी मजीद तहकीकात जारी है। हमारी एक बार फिर जो है पुरजोर अपील है यहाँ के DC साहब से, यहाँ के SSP साहब से कि इस मामला की तहकीकात जो है जल्द अज जल्द की जाए। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में जो डेथ हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी हमारी 2 टीम्स हैं जिनको DSP हेडक्वार्टर जो है वो हेड कर रहे हैं बारामूला में, और एक FSL की टीम है जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है और दूसरी टीम जो है वो बाकी एविडेंस को कलेक्ट कर रही है। आई एम कॉन्फिडेंट कि 1-2 दिन के अंदर जो है पूरी जानकारी जो है वो सामने आ जाएगी। जैसे मैं इनसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि हमारा इसी तरीके से ताउन किया जाए, हमारा साथ दिया जाए ताकि हम इसके जो कल्प्रिट हैं वो भी हमें